14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात, जब एक नक्शा, एक कलम और एक लकीर खींची गई जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर ही बदल डाली। दोस्तों, क्या होता कि अगर वो लकीर ना खींची जाती, ना जंगें होती, ना फौजी शहीद होते, ना लाशों से बड़ी ट्रेनें आती और ना ही मसला एक कश्मीर बनता। दोस्तों, पहले तो ये सवाल बनता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए क्यों। दोस्तों, जब कायद आज़म रहमतुल्लाह ने ये देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में मजहबी अख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कायद आज़म ने फैसला किया कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिलना चाहिए जिसमें वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और कायद आज़म की कोशिश से मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क मिला जिसका नाम है पाकिस्तान। दोस्तों, अगर ये दो मुल्क अलग ना होते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज इसी मुल्क के पास होती। फ़ौज की बात की जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज है 14 लाख, इंडिया की फ़ौज है 14 लाख, बांग्लादेश की फ़ौज है 1.5 लाख। अगर इन सब को मिलाया जाए तो ये फ़ौज 29 लाख बनती है। इस मुल्क की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज कहलानी थी। आगे बात करते हैं हम बजट की, जो फ़ौज पर बजट लगता है। पाकिस्तान हर साल अपनी फ़ौज पर $8 बिलियन खर्च करता है। हिंदुस्तान अपनी फ़ौज पर $72 बिलियन खर्च करता है। और जब बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी अपने मुल्क पर $5 बिलियन खर्च करता है। अगर ये इतना बजट इसलिए अपनी फ़ौज पर पेश करते हैं क्योंकि इनको एक दूसरे से खतरा है। अगर इनको ये खतरा ना होता और ये दोनों एक होते तो यही पैसा तालीम और सेहत पर लगता, जिससे ये दोनों मुल्क बहुत तरक्की करते। अब आगे बढ़ के हम माशियत पर बात करते हैं। पाकिस्तान की सालाना माशियत है 400 बिलियन। हिंदुस्तान की, जो कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसकी माशियत भी बहुत ज़्यादा है। इसकी माशियत है $4.6 ट्रिलियन। और मैं फिर कहूँगा कि अगर ये दोनों अलग ना होते तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माशियत बन जाती। दोस्तों, अगली बात पर शायद आपको यकीन ना आए, मगर ये मानना पड़ेगा, अगर ये दो मुल्क अलग ना होते तो आज ये दुनिया की सुपर पावर होते, अमेरिका, चाइना वगैरह से भी ज़्यादा ताकतवर। इन दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार भी हैं, जदीद किस्म के मिसाइल भी हैं, जिससे अगर ये दोनों मिल जाते तो ये दुनिया की सुपर पावर बन सकते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिसर्च कह रही है। मैंने ये रिसर्च किया है, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे आबादी की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ है, हिंदुस्तान की 146 करोड़, जो तकरीबन 1.5 अरब के करीब है। और अगर बांग्लादेश की आबादी की बात की जाए तो वो 17 करोड़ है। अगर इन सब को मिलाया जाए तो ये 190 करोड़ बन जाती है। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क बन जाता। दोस्तों, इतनी आबादी चाइना की भी नहीं है और दुनिया में इतनी आबादी किसी मुल्क की नहीं जितनी आबादी इस मुल्क की होनी थी। आगे हम बात करेंगे साइंसदान और इंजीनियर की। दोस्तों, अगर इन दोनों मुल्कों को मिलाया जाए तो लाखों साइंसदान और इंजीनियर होते और ये दुनिया की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये दुनिया के 5वें नंबर पर आता। अब आगे सबसे बड़ी बात की तरफ चलते हैं, जो कि है अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा वज़न इसी मुल्क का होना था। जी हाँ, अमेरिका और चाइना के बराबर। जी, इस मुल्क का एक फैसला पूरी दुनिया पर असर डाल सकता था। यानी ये ऐसा मुल्क बनना था कि इसका एक भी फैसला पूरी दुनिया को मानना पड़ सकता था। अगर ये अलग ना होते तो ये जो जंगें हुई हैं जिसमें इनको इतना नुकसान हुआ, ये भी ना होते। और मसला कश्मीर, जिसके ऊपर हर साल अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, वो भी ना होता। चलें अब एक नज़र क्रिकेट की तरफ भी लेकर जाते हैं। दोस्तों, अगर ये दो मुल्क अलग ना होते तो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम इसी मुल्क की होनी थी। हर वर्ल्ड कप इसी टीम ने लेकर आना था, हर मैच इसी टीम ने जीत कर आना था। इन दो मुल्कों के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर मिल जाएं तो किसी भी टीम का मुकाबला करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा रहता है, जो है पानी का झगड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और पानी पर जंग होने का भी खदशा है। अगर ये दोनों एक होते, यानी पाकिस्तान और इंडिया अलग ना होते, तो पानी का मसला पैदा ही ना होता। यानी अगर ये दो मुल्क अलग ना होते तो कई ऐसे मसले हैं जो कभी भी पैदा ना होते। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा नुकसान बताने वाला हूँ जो नुकसान इन सब फ़ायदों से ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो नुकसान होता तो ये सारे फ़ायदे बेकार हो जाने थे। अगर हम इंडिया को देखें
تو اس میں مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور کئی بار مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امن موجود نہیں ہے۔ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ ہوتے تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہوتے جس کی وجہ سے بد امنی بہت زیادہ ہو جاتی اور یہ سارے فائدے کبھی بھی نہ ملتے۔ یہ فائدے اسی صورت ملنے تھے جب یہ ایک ساتھ امن کے ساتھ رہتے۔ دوستوں یہ صرف اور صرف ایک سوچ تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوستوں یہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں پاکستان ملا جس میں ہم آزادی سے اپنے مذہب اسلام کے مطابق چل سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم نماز پڑھیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ قائد اعظم نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ دوستوں اگر آپ کو ایسی ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائب کریں۔